दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है? बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हां, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। वो तो केवल हमने इसलिए लॉन्च किया था कि हम पहलगाम जो अटैक हुआ था उसका बदला लेना चाहते थे। हमने लिया भी, और पाकिस्तान को बड़े अच्छे से ये बता दिया कि हम लोग सिविलियंस की बहुत ज्यादा जो है वो मदद करते हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। हमने केवल अटैक किया टेररिस्ट को। और ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, आज भी जो है वो कंटिन्यू है। बीएसएफ के जो जनरल है उन्होंने इस चीज को वार्न कर दिया है कि अगर किसी को यह लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एंड हो चुका है तो ये उसकी गलतफहमी है। रिसेंटली उन्होंने यह भी कहा कि एलओसी के नजदीक बहुत सारे लॉन्च पैड्स हैं जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, और बहुत सारा जो टेररिस्ट है वो इन्फिल्ट्रेशन यहां पर कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है, और कर भी चुके हैं, क्या पता। तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा अपना अवेयरनेस जो है और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज को जो है वो और इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि टेररिस्ट की एक्टिविटीज को हम लोग ट्रैक कर सके। बीएसएफ के जो जनरल है उन्होंने कहा है कि 120 टेररिस्ट जो है एलओसी लॉन्च पैड पर अभी मौजूद है, ठीक है, और वो भारत में आने को तैयार है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज लगता होगा बहुत सारे लोगों को कि सर हमेशा इसके बारे में क्यों बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने कोर्स लिया है, जिनको लगता है कि हां हम जो है इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं, उनको इसका इंपैक्ट भी पता है कि कितना जबरदस्त ये इंपैक्ट करता है, क्योंकि इतनी सारी टेक्निक्स मैंने बताई हैं। और 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए, तो बीएसएफ के जो इंस्पेक्टर जनरल है कश्मीर फ्रंटियर के, उन्होंने कहा है, अशोक यादव उनका नाम है, ड्यूरिंग द एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और देखिए बीएसएफ कहां कहां तैनात है। बीएसएफ जो है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो बांग्ला जो बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ तैनात होती है। इंडो तिब्बतन आईटीबीपी जो है इंडिया और चाइना की बॉर्डर के बीच में तैनात होती है। तो बीएसएफ जो कि तैनात है एलओसी के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा रिसेंटली कि फोर्स इज मॉनिटरिंग 69 एक्टिव लॉन्चिंग पैड्स। लॉन्चिंग पैड्स क्या है? जहां पर टेररिस्ट आते हैं और आने के बाद वो पीओके के अंदर या फिर भारत के ऊपर जो है वो हमला करते हैं। तो लॉन्च करते हैं वहां से अपने मिसाइल्स वगैरह को, गन्स वगैरह को, और वहीं से लॉन्च करते हैं टेररिस्ट को। और ये अनुमान है, एस्टिमेट है कि 100 से लेकर 120 टेररिस्ट जो है वो वेट कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन का इनटू कश्मीर में आने को लेकर। उन्होंने ये भी ऐड किया कि वर्किंग विद द आर्मी हैज न्यूट्रलाइज 8 टेररिस्ट। हमने जो है 8 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी कर दिया है इन 4 इन्फ्लेशन, मतलब 4 अटेम्प्ट उन्होंने किए, जिनमें से हमने लगभग 8 टेररिस्ट को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। आप लोगों को पहलगाम अटैक पता होगा, जानते होंगे। 22 अप्रैल कौन भूल सकता है। जिस समय वो टेररिस्ट आए थे वो भी इन्फिल्ट्रेट करके आए थे भारत के अंदर, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। और देखिए दुर्भाग्य तो ये है हमारे देश का कि श्रीनगर के अंदर रहने वाले जो लोग थे, खासतौर पर एक लड़का जो कि वो तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था कश्मीर में रहते हुए, उसको लगता था कि मैं एग्जाम्स को क्लियर करूंगा, लेकिन एक दिन वो घर से गायब हो गया और बाद में पता लगा कि वो तो टेररिस्ट बन चुका है। वो तो बॉर्डर क्रॉस करके पीओके के अंदर पहुंच चुका है, वहां पर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, और फिर बाद में ट्रेनिंग लेके वही जो है पहलगाम अटैक को अंजाम देता है। तो एक्चुअली में इनका टारगेट होता है कि कश्मीर के अंदर जो रहने वाले कश्मीरियत जो लोग हैं उनको वो मिसगाइड करते हैं, पैसों का लालच देते हैं, और लालच देकर वो पीओके के अंदर लेके जाते हैं। मतलब हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और पैसों का लालच देकर फिर वो कहते हैं कि देखिए हम जो है वो कहां पर अटैक कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर अटैक कर रहे हैं। खुद के जो बंदे हैं वो नहीं भेजते हैं वो। अब देखिए एक्चुअली में क्या हुआ पहलगाम के अंदर। पहलगाम से पहले का मैं सीन आपको बताता हूं। कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट जाने वाले लोग थे, जो घूमने वाले लोग थे, उनकी संख्या लाखों के अंदर थी, मानते हैं लाखों के अंदर थी। लेकिन 2022, 23, 24 ये जो वर्ष बीते थे उसमें टूरिस्ट की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। और जब करोड़ों टूरिस्ट वहां पर पहुंचे तो वहां के जो लोकलाइट्स थे, वहां के जो रेजिडेंट थे, उनके हाथ में पैसा आया, उनकी इकोनॉमी बूस्टअप करने लगी। बाहर से लोग रोजगार करने के लिए वहां पर आए। जब वहां से आर्टिकल 370 हटा तो जैसे ही लोग वहां पर पहुंचे रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वहां के जो लोकलाइट्स थे उनकी भी इकोनॉमी जब ऊपर जाने लगी तो टेररिस्ट को यह लगने लगा कि आखिरकार हमारे लिए पैसों के लिए कौन काम करेगा।
और फिर उन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। आज देखते हैं कि बिहार, यूपी या फिर किसी अदर स्टेट से जो कश्मीर के अंदर जो जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं, और फिर यह बताने के लिए कि देखो हम जो है कश्मीर के अंदर किसी को एंट्री नहीं देंगे, लेकिन फिर वो पासा जो है पलटता है। और आज जो है कश्मीर की हालत यह है कि पूरे भारत से बहुत सारे लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने लग गए हैं, और वहां का जो टूरिज्म इकोनॉमी है वो ऊपर की तरफ जा रही है। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम कश्मीर की इकोनॉमी को उसी तरीके से ऊपर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन उस चेन को तोड़ने के लिए टेररिस्ट ने प्रयास किया। ठीक है, अब यह मॉनिटर हुआ है कि 100 से लेकर 120 जो टेररिस्ट हैं वो भारत में घुसने को तैयार हैं। अब एक्चुअली में जो यादव साहब हैं, अशोक यादव, उन्होंने कहा है कि हमारे पास में एक जी ब्रांच है बीएसएफ की, उन्होंने एक मेजर रोल अदा किया है प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस ऑन द मूवमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो जी यूनिट नाम दिया है, मतलब नाम तो कुछ और है, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तहत, तो जी यूनिट जो है वो नाम दिया गया है क्लोज टू वॉच ऑल 69 एक्टिव लॉन्च पैड्स अलोंग द एलओसी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया बिटवीन चाइना, लाइन ऑफ कंट्रोल ये कब डिसाइड की गई थी? 1949 के अंदर। मतलब एक्चुअली में मेनली तब इसका महत्व जो है इंपॉर्टेंस सामने आया 1949 के अंदर, और वो डेट थी 26 अक्टूबर, जब कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बनता है। ऑलरेडी था, लेकिन राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया 26 अक्टूबर के दिन, और कश्मीर जो था वो एक्चुअली में एक्टिव जो हिस्सा है वो बन चुका था। अब क्या हुआ कि ये बात पाकिस्तान को पता नहीं लगी, यानी कि पता लगी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक किया और कश्मीर के अंदर एंट्री उन्होंने ले ली। और जहां जहां पाकिस्तान के जो लोग थे, सोल्जर्स थे, वो जहां जहां पर हमारे इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर आए, वहां से हमने जब उनको खदेड़ना शुरू किया, लेकिन बात यह है कि वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए, और वहां पर एलओसी जो है वो बना दी गई थी। एलओसी जो है वो बना दी गई थी। ठीक है, तो ये 26 अक्टूबर 1947 की ये जो डेट थी जिस समय इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया था, उसके बाद से लेकर एलओसी वहां पर बनी हुई है, और एलओसी के अंदर ही वो घुसने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली में हमारी जो जी यूनिट है बीएसएफ की, उसने हाल ही में क्या किया है, इस चीज को देखा है। अब ये जो एलओसी आप लोग देख रहे हैं, यहां पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये पूरी की पूरी लाइन जो है कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात तक, जिसको हम लोग एलओसी कहते हैं। अब ये जो एलओसी है यहां से इन्फ्लेट्रेट होता है, खास तौर पर ये जो हिस्सा है यहां पर, मैं कुछ आपको लॉन्च पैड्स दिखाता हूं, जैसे आप लोग इसमें देखेंगे तो ये जो कश्मीर का मैप है, कश्मीर की जो ये लाइन है एलओसी, इसके नजदीक ये लॉन्च पैड्स इनके बने हुए हैं। लॉन्च पैड पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देकर उनको गन्स चलाना सिखाया जाता है, और उसके बाद में इंडिया के अंदर उनको एंट्री दी जाती है ताकि वो यहां पर आकर अपनी एक्टिविटीज को और अंजाम दे। अब आपको पता होगा कि जम्मू के नजदीक अराउंड 60 लॉन्च पैड्स जो है उन्होंने बना रखे हैं, 60 लॉन्च पैड बना रखे हैं जम्मू के नजदीक, और डेप्थ एरिया इन पाकिस्तान के अंदर भी लगभग 12 जो लॉन्च पैड्स है वो भी बनाए हुए हैं। अलग अलग इनके लोकेशंस है, लोकेशन ट्रैक करते हैं, सियालकोट वगैरह, यहां पर इन्होंने लॉन्च पैड्स बनाए हुए हैं। अब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय हमने इनके लॉन्च पैड्स को ही वहां पर तबाह किया था, और जो कि एलओसी के नजदीक थे, तो हमने लगभग 9 लॉन्च पैड उस समय तबाह किए थे, 9 लॉन्च पैड जो है वो तबाह किए थे। और हमने कहा था कि हम लोग केवल और केवल टेररिस्ट जो एक्टिविटीज जहां से हो रही हैं वहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर हम लोग अटैक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि यार 2025 के अंदर हमने एक युद्ध जो है वो भारत के साथ में लड़ लिया है, और यहां तक कि अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर यह भी लिख दिया है कि हमने पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ में युद्ध कर लिया है और जीता है, उसको टेक्स्ट बुक्स के अंदर जगह दे दी है, एक साइकोलॉजिकली सक्सेस का इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन बात यह है, खबर यह है कि रिसेंटली बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो लॉन्च पैड से सीधा इंडिया के अंदर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है, काम करने की अपनी एक टेक्निक होती है। जैसे इलॉन मस्क, जो बड़े लोग हैं, सक्सेस को हासिल कर चुके हैं, उनके काम करने की टेक्निक है, वही टेक्निक्स जो है मैंने आपको बताई है, 30 टेक्निक्स हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।